नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आज नालंदा विश्वविद्यालय पटना के एक समारोह में पहुंचते हैं और वहां जाकर रामचरितमानस को लेकर कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत का बीज बोता है, रामचरितमानस नफरत फैलाती है। और तो और एक युग में मनुस्मृति भी लोगों के बीच इस तरह की नफरत फैलाती है। और तो और ये तक कह दिया कि ये लोगों को विषैला बनाने का काम करते हैं। आप खुद सुन लीजिए बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो सुन लिया आपने, यह है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो कि पहुंचते हैं नालंदा के विश्वविद्यालय के एक समारोह में पटना। और पटना जाकर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया रामचरितमानस मनुस्मृति को लेकर। वे कहते हैं एक युग में मनुस्मृति, एक युग में रामचरितमानस, जो कि लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करती है और तो लोगों को बांटती है और तो और कुछ लोगों को विषैला भी बना देती है। उनके जो शब्द आपने सुने उनको हम कह भी नहीं सकते अपनी जुबान से, जो शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है। ये शब्द बहुत ही ज्यादा विवादित हैं और उसके बाद अब इस पर बड़ी सियासी जंग भी छिड़ने वाली है। जी हां, उनके ये शब्द बहुत ही ज्यादा अब प्रतिक्रियाओं पर आ चुके हैं और इस पर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाली किताब कहा है और छात्रों के बीच ये संबोधन दिया। और इसके बाद आपको बताते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री अपने इस बयान को लेकर पूरी तरह से तटस्थ हैं, ये भी बात सामने आई है। अब ये देखने वाली बात होगी आगे होता है क्या कुछ। आप तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।